नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृताय। तो हमने कल जो भी इसके पहले जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो उसमें हम लोग छंद के बारे में पढ़े थे। तो छंद का यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। छंद शास्त्र में गुरु वर्ण विचार यहाँ तक हमने कर लिया था। तो अब हम इसके आगे देखेंगे। इसके आगे चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। छंद शास्त्र में गुरु वर्ण विचार यहाँ तक मतलब उससे पहले हो गया था। यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं। तो सानुस्वारश्च दीर्घश्च विसर्गी च गुरु भवेत् वर्ण संयोग पूर्वश्च तथा पदांत गो अपि वा। अर्थात सानुस्वार अनुस्वार युक्त वर्ण गुरु होता है। जैसे संयम में शम वर्ण छंद शास्त्र में गुरु माना जाएगा। दीर्घश्च दीर्घ वर्ण भी छंद शास्त्र में गुरु माने जाते हैं। जैसे रामः में रा दीर्घ है, अतः गुरु वर्ण होगा। विसर्ग युक्त वर्ण गुरु माने जाते हैं। जैसे श्याम में मह गुरु वर्ण गिना जाएगा। वर्ण संयोग पूर्वश संयुक्त वर्णों के पूर्व वर्ण गुरु माना जाता है। जैसे कृष्ण में ष इस संयुक्त वर्ण का पूर्ववर्ती वर्ण क्री छंद शास्त्र में गुरु माना जाएगा। पदांतो गोअपि वा पदांत में स्थित लघु वर्ण भी विकल्प से गुरु माना जाता है। अर्थात छंद के लक्षण के अनुसार यदि पदांत में लघु वर्ण चाहिए तो लघु गुरु वर्ण की आवश्यकता हो तो गुरु होगा। जैसे अगर कोई भी छंद है और उसके पदांत में वहाँ पे गुरु वर्ण की आवश्यकता है तो लघु को हम गुरु मान सकते हैं विकल्प में। तो चलिए इस पर आगे देखते हैं। इस प्रकार अनुस्वार सहित विसर्ग सहित दीर्घ संयुक्त वर्णों के पूर्व में स्थित वर्ण एवं पदांत वर्णों को गुरु एवं इनके अलावा शेष सभी वर्ण छंद शास्त्र में लघु वर्ण माने जाते हैं। यस गुरु वर्ण का चिन्ह और जो खड़ी पाई होता है लघु वर्ण का चिन्ह होता है। छंदों के लक्षण में गुरु वर्ण का बोध कराने के लिए गकार एवं लघु वर्णों का बोध कराने के लिए लकार कहा जाता है। जैसे इंद्र वज्रा छंद के लक्षण में शाद इंद्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, यहाँ गह का अर्थ गुरु वर्ण है। रसई रुद्रक छिन्ना यमन सभलागह शिखरणी, यहाँ लागह का क्रमशः अर्थ होगा लघु एवं गुरु करना चाहिए। अब आगे देखते हैं गढ़ों की संख्या। छंद शास्त्र में 3 वर्णों के 8 वर्णिक गढ़ होते हैं। जैसे यगड़ मगड़ तगड़ रगड़ जगड़ भगड़ नगड़ सगड़। 4 मात्राओं के 5 मात्रिक गढ़ होते हैं। जैसे सर्वगुरु दो गुरु, सर्वलघु 4 लघु, आदि गुरु 1 गुरु 2 लघु, मध्य गुरु 1 लघु 1 गुरु और 1 लघु, अंत गुरु 2 लघु 1 गुरु। इस प्रकार 8 वर्णिक गढ़ तथा 5 मात्रिक गढ़ों को मिलाकर कुल 13 गढ़ छंद शास्त्र में माने जाते हैं। 8 वर्णिक गढ़ यमाता राजभान सलगा। इस सूत्र में प्रत्येक अक्षर एक एक गढ़ का प्रतिनिधित्व करता है और लघु एवं गुरु वर्णों की व्यवस्था की बात बताता है। जैसे य अक्षर यगड़ का बोध कराता है और यमाता ये 3 अक्षरों के यगड़ में लघु गुरु वर्ण को भी सूचित करता है। अर्थात यमाता, तो यमाता में यगड़ ऐसे हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। गढ़ नाम गढ़बोधक शब्द लघु गुरु चिन्ह गढ़ नाम, फिर उसके बाद गढ़बोधक शब्द लघु गुरु चिन्ह। जैसे यगड़ तो यगड़ को यमाता, फिर तगड़ ताराज, फिर नहीं सॉरी यहाँ से लेते हैं यगड़ यमाता, यहाँ से हम देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं यमाता यानी ये हो गया यमाता मगड़ मातार। जैसे ये बना य माता तो और यहाँ से माता रा, तो यहाँ पे ये 3 आ गए गुरु वर्ण और यहाँ पे 1 लघु 1 गुरु 2 ये, तो 1 लघु 2 गुरु वर्ण आते हैं यगड़ में। और मगड़ में जो आते हैं वो 3 गुरु वर्ण आते हैं। अब यहाँ ताराज जो आ गया है, हमेशा एक को छोड़ के दूसरे से हम उठाएंगे तो तारा और एक ये ज आ गया, देखिए यहाँ से ये, तो ऐसे ये बनता है। तो इसमें हो जाएगा 1 गुरु और 1 लघु यानी 2 गुरु और 1 लघु ताराज में आ जाएगा। और फिर रगड़ यहाँ पे देखेंगे तो रा ज भा यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 गुरु 1 लघु और 1 गुरु, तो यहाँ पे 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु
आ जाएगा यहाँ पे। तो ये ऐसे बनता है। फिर उसके बाद जगड़ को देखते हैं तो जभान हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे एक गुरु एक लघु एक गुरु भगड़, तो भानस हो जाएगा। तो एक लघु एक गुरु और दो लघु। नगड़ में नशल, तीन लघु आ जाएंगे। सगड़ में सलगा, दो लघु एक गुरु। यहाँ पे होता है एक नसल है जिसमें तीनों गुरु वर्ण आते हैं, और एक मातारा है जिसमें तीनों एक नसल है जिसमें तीनों लघु आते हैं, और एक मातारा है जिसमें तीनों गुरु आते हैं। गढ़ व्यवस्था जानने के लिए एक श्लोक और भी जानना चाहिए। आदि मध्यावसानेषु भजसा यान्ति गौरवम, यरता लाघवम यान्ति मनौ तु लघु गुरु लाघवम। भजसा भगड़ जगड़ सगड़, यरता यगड़ रगड़ तगड़, मनौ मगड़ नगड़। आदि मध्य और अंत में क्रमशः गुरु वर्ण आए तो भजसा, आदि मध्य और अंत में क्रमशः लघु वर्ण आए तो यरता कहा जाए। मनौ में मगड़ के तीनों वर्ण गुरु एवं नगड़ में तीनों लघु वर्ण होते हैं। मैंने बताया मगड़ में जैसे मा ता रा, तो इसमें तीनों गुरु। नस्ल में इसमें तीनों लघु हो जाएंगे ये। तो इस तरीके से ये बनता है। अब आगे देखते हैं। भजसा भगड़, एक लघु दो गुरु, एक गुरु दो लघु आदि गुरु। यरता यगड़, एक लघु दो गुरु आदि लघु। जगड़ एक लघु एक गुरु एक लघु मध्य गुरु। रगड़ एक गुरु एक लघु एक गुरु मध्य लघु। सगड़ दो दो लघु एक गुरु अंत गुरु। तगड़ दो गुरु एक लघु अंत लघु। जो भी जैसे ये दिखाया है कि यहाँ पे ये अंत में लघु आ रहा है तो इसको अंत लघु बोलेंगे। यहाँ बीच में लघु खड़ी पाई आ रही है जिसको हम लघु कहते हैं तो मध्य लघु बोलेंगे। आदि में मतलब पहले आ रहा है तो आदि लघु हो गया। आदि गुरु, यहाँ देखिए आदि में गुरु, फिर मध्य में गुरु और फिर अंत में गुरु। अब मगड़ में सर्व गुरु सभी गुरु हैं, नगड़ में सर्व लघु सभी लघु हैं, जो मैंने बताया आप लोगों को पहले। गढ़ व्यवस्था के लिए एक श्लोक और भी बहुत प्रसिद्ध है। मस्त्री गुरु स्त्री लघुश्च नकारो, भादि गुरु पुनरादि लघुर्यः। जो गुरु मध्य गतो रल मध्यः, सो अंत गुरु कथितो अंत लघुस्तः। छंदो मंजरी में ये कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। मस्ति गुरु यानी मगड़ तीनों गुरु त्रिगुरु। लघुश्च नकारो मतलब नगड़ तीनों लघु, नगड़ में तीनों लघु हैं। भादि गुरु भगड़ में आदि गुरु है। आदि लघुर्यः यगड़ में आदि में लघु है और दो गुरु हैं। जो गुरु मध्यगतः जगड़ में मध्य में गुरु है। रल मध्यः और रगड़ में मध्य में लघु है। सो अंत गुरु और सगड़ में अंत में गुरु है। अंत लघुस्तः और तगड़ में अंत में लघु है। 8 गणों का संक्षिप्त परिचय। चलिए 8 गणों का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। गण नाम, स्वरूप, देवता, फल। मगड़ में तीनों गुरु होगा। पृथ्वी इसके देवता है। लक्ष्मी इसका फल है। यगड़ में एक लघु दो गुरु होगा। जल इसके देवता है और वृद्धि इसका फल है। रगड़ में एक गुरु एक लघु गुरु अग्नि, इसका जो फल है वो विनाश है। सगड़ में दो लघु एक गुरु वायु, देशाटन हो जाएगा। यहाँ पे इसका फल जो है वो देशाटन है। तो जगड़ में एक लघु एक गुरु एक लघु होगा तो सूर्य और रोग इसका जो है फल होगा। भगड़ में एक गुरु दो लघु शशि यश इसका फल होगा। नगड़ में तीनों लघु होंगे, देवता स्वर्ग होंगे और फल इसका सुख होगा। तो अब इसका अनुष्टुप छंद देखते हैं। तो अनुष्टुप छंद अब यहीं तक रहने देते हैं। कल यहाँ अनुष्टुप छंद से स्टार्ट करेंगे और इसमें सभी छंदों को हम मतलब उसका वाचन करेंगे और गा के उसको पढ़ने की पूरी मतलब पढ़ेंगे। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो। और जिनको भी इसकी ज़रूरत होगी उसको ज़रूर शेयर करिएगा। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमः संस्कृताय।